हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे पूनम एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। हम लोग बहुत इंजॉय के साथ जो है मैथ को जो है कर रहे हैं, बहुत आसानी तरीके से कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से हम लोग को जो है समझ में भी आप लोग को आ रहा है। और ठीक है, इसी श्रृंखला के साथ हम लोग जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे उसके आगे जो है हम लोग करेंगे। कल हम लोग तृतीयानुपाती तक जो है कर लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चतुर्थानुपाती। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चतुर्थानुपाती। देखिए, 6, 5, 21 का चतुर्था चतुर्था अनुपाती चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए करिए, आप लोग करिए। देखिए समझ में आ रहा है? लगा पा रहे हैं कि नहीं? आप लोग नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। सब लोग को जो है बुला लीजिए कि बहुत अच्छी से क्लास चल रही है, हम लोग अच्छी तरीके से क्लास को जो है कर रहे हैं। आप लोग जितने डीएलएड ग्रुप में बच्चे हैं उन सबको जो है शेयर कर दीजिए। जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोग के पास जो भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी आकर के अच्छी तरीके से क्लास को जो है एंजॉय करें, क्लास को करें, अपने डीएलएड में अच्छा परसेंटेज अपना उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। आपके आसपास में जितने भी डीएलएड ग्रुप के बच्चे हैं, जितने भी जो है थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं और डीएलएड ग्रुप के बच्चे हैं, सब में आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। आप लोग से इतना अनुरोध है कि उन भाइयों बहनों के पास मेरी शिक्षा पहुंच सके जो कि वो अच्छे से अपने डीएलएड जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए लगाइए। देखिए इसमें हमें क्या करना है, देखिए आप, इसमें हमें क्या करना है। देखिए इसमें क्या क्या हमें इसमें जो है क्या दिया है? तीन तीन वर्ड को हमको जो है तीन संख्या दी हुई है। तीन संख्या में क्या हुई दी? हमें एक संख्या को यक्ष मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यक्ष मानना पड़ेगा। चलिए बताइए। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। 6 अनुपाते 5 समानुपात, फिर क्या करेंगे? 21, फिर क्या करेंगे? अनुपात, फिर क्या करेंगे? एक्स। यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। फिर अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? बटे में कर लेंगे। वही प्रोसेस है जैसे हम लोग तृतीयानुपाती पढ़े, वैसे इसको भी करना है। फिर जो है 21 एक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर वही बिल्कुल प्रोसेस वही है, कुछ करना नहीं। बस इसमें जो है 3 दिया है, इसमें 3 है, उसमें जो है 2 था। इसमें एक का मुझे मान जो है ज्ञात करना पड़ता था, मुझे दो उसमें क्या करना पड़ता था, वही संख्या मुझे दोबारा लिख देनी पड़ती थी। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 6x बराबर 21 गुणे 5। अब काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 2x बराबर 7 गुणे 5, 5 सत्ते 35, 2x बराबर 35। अब ये कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? x बराबर क्या करेंगे? x बराबर 35/2। x बराबर 35/2। समझ में आया? बताइए, समझ में आया? समझ में आ गया? हो गया यहाँ तक?
हो गया कि नहीं बताइए। एक और लगाइए। 12, 12, 24, एक और 21 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या करिए? ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का दूसरा है, इसी टाइप का क्या है? दूसरा है, लगाइए। एक 14, 24, 12, 14, 24 है। 12, 14, 24 करिए। देखिए कैसे करेंगे। 12 अनुपात 14 समानुपात 24 अनुपात x। क्या करना है? x। देखिए कैसे करेंगे। 12 बटे का 14, फिर 24 बटे का x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस पर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। बराबर 14 गुणे 24। अब काट दीजिए। 12 कन्नम 12 और 12 दूना 24। 12 दूना 24 क्या होगा? x बराबर 14 गुणे 2। 14 गुणे 2। अब देखिए x बराबर 14 दूना 28। 14 दूना 28 हो गया। देखिए 14 दूना 28, फिर 14 दूना 28, 14 दूना 28। आया समझ में? समझ में आ गया कि नहीं बताइए? समझ में आया? देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इसको 14 लिख लेंगे, फिर समानुपात कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो है समानुपात कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर 24 लिखेंगे, फिर अनुपात कर लेंगे। 24 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? अनुपात कर लेंगे। फिर एक्स का मान यहाँ पे जो है एक्स का मान रख लेंगे। फिर जो है 12 से ऐसे क्रॉसिंग जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉसिंग मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो 12x हो जाएगा, और इसका कर देंगे क्या हो जाएगा? 14, 24। अब जो 12 से काट देंगे, 12 का नाम 12, 12 दूना 24। अब क्या बचेगा? अब यहाँ x बराबर 14 गुणे 2, तो x बराबर 14 दूना 28। 14 दूना 28 हो गया। तो समझ में आया? वही टाइप ये भी, वही टाइप ये भी, दोनों हो गया। समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। हो गया। चलिए देखिए, ये बीटीसी में आया हुआ है, डीएलएड में। डीएलएड में क्या हुआ? आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंस है, बीटीसी में आया हुआ है। यदि 8x x 8x व 18 का समानुपात ज्ञात कीजिए।
अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है? समानुपात ज्ञात करना है। समानुपाती समानुपाती ज्ञात करना है। लगाइए लगाइए आप लोग। लगाइए जल्दी जल्दी लगाइए। समझ में आया? हाँ, कमेंट करते रहिए, फटाफट कमेंट करिए और लगाइए। देखिए क्या आंसर आ रहा है आप लोग का। देखिए क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18। ठीक है, अब क्या करेंगे? 8x फिर उसके बाद x बराबर 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणे 18 बराबर x गुणे x। तो 8 गुणे 18 और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। 8 8 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा समझ में? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? बताइए। देखिए फिर कैसे करेंगे। 8x फिर जो है अनुपाते 4 अनुपाते सॉरी x फिर समानुपाते x फिर 18 फिर ऐसे 8 बट्टे का x फिर ऐसे क्रॉसिंग कर लेंगे, क्या मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। फिर जो है 8 गुणे 18 बराबर x गुणे x, तो x का क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा। जब हम स्क्वायर को हटाते हैं, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या करते हैं? जब स्क्वायर को हटाते हैं तो ये जो है इसका गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 144। क्या आएगा? 144। 144 इसको जो हटाते हैं तो जब इसका वर्गमूल हटाते हैं तो इसमें उठा का साइन लगा देते हैं। ठीक है, एक्स। अब इसका जो है क्या होगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। यही क्या हो जाएगा? आंसर। आया समझ में? बताइए। भैया जो है एक पहले यहाँ पहले, नहीं तो एक ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी कर लेंगे तो भी सही है, नहीं तो और मैं आप लोग को बेसिक से बताऊं तो 8 गुणे इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 144 और एक्स का कर देंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और बेसिक से देता हूँ, वैसे तो ऐसे भी कर लेंगे तो भी से जो बच्चे नहीं समझ पाए कि मैम ये 144 कहाँ से आया, तो इसका गुणा कर देंगे तो 144 हो जाएगा। और इसका जो है और इसको वर्गमूल की साइन हटाते हैं तो ये जो है क्या हो जाता है? वर्गमूल का यहाँ वो हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें कर देंगे, फिर इसका क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। आया समझ में? बताइए। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? कैसे करेंगे देखिए, पहले क्या करेंगे? एक्स लिख लेंगे, फिर जो है एक्स कर लेंगे, अनुपात की साइन लगा लेंगे, फिर एक्स कर लेंगे, फिर समानुपात का साइन लगा लेंगे, फिर एक्स कर देंगे, फिर जो अनुपात का साइन लगा फिर 18 कर देंगे, फिर 18 बट्टे एक्स कर लेंगे और 8 बट्टे एक्स बट्टे
18 कर लेंगे, फिर क्रॉसिंग जो है क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, फिर 18 में 18 गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 144 आएगा, और एक्स पे एक्स गुणा करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 144 एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को जो है इसका वर्गमूल का साइन हटाते हैं तो एक्स और स्क्वायर एक वो बन जाता है, वर्ग का साइन लग जाता है, क्या लगता है, वर्ग का साइन। अब फिर जो है वर्ग कर देते हैं, फिर जो है 12 जो है क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो है x बराबर, चाहे ऐसे कर दीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, x बराबर चाहे वैसे लगा दीजिए चाहे ऐसे लगा दीजिए, x बराबर 12, वैसे कर देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, ऐसे कर देंगे तो भी, x बराबर 12 हो गया। आया समझ में? अगले टाइप पे बढ़े, बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अगले टाइप पे बढ़े, हो गया समझ में आ गया यहाँ तक, आगे चले? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझाऊं, वैसे तो 2 बार समझा दी, इस टाइप का सवाल भी कई थे लगवा दिए आप लोग को। चलिए एक नया टाइप हम लोग करते हैं, ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलिए ठीक, ये इम्पोर्टेंस है, ये आपके डीएलएड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक लगाइए, ये यदि ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी बराबर एक मिनट, ए बी बराबर 2:3 और बी सी बराबर 4:4 4:5 हो तो 4:5 हो तो हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। लगाइए एक, ये नेक्स्ट टाइप है, नया टाइप है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले क्या करेंगे देखिए, पहले इसको जो है ऐसे लिख लेंगे, ए और बी, ए बी कितना है 2 और 3, ठीक। अब बी सी कितना है, ए बी और बी, ए बी और बी सी, बी सी बी सी, तो बी सी कितना है, बी सी बराबर 4 और 5। एक थोड़ा बड़े में लिखें तो आप लोग को समझ में आएगी। ए बी बराबर कितना होगा 2 3, बी सी बराबर कितना होगा, बी सी अनुपात बीसी अनुपात कितना होगा 4:5। अब क्या कैसे करेंगे देखिए, जब यहाँ पे बी बी है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर ये ऐसे ऐसे, क्या करेंगे ऐसे। मैं सीधा सिंपल आपको बताऊं कि आप जो यहाँ पे यन बना लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा, यन बना लीजिए। मैं सीधा एक ट्रिक बताऊं आपको, ऐसे यन बना लीजिएगा। क्या करेंगे, एक ये ट्रिक है, जब जो संख्या जो है यहाँ डबल दिखेगी तो आप उसको क्या करेंगे, ऐसे यन बना लेंगे, ठीक है, यन बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे देखिए, फिर लिख लेंगे ये बी बराबर, इसका गुणा कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8,
इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें कर दो, 2×4 = 8। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका क्या करेंगे, इसमें करेंगे, 4×3 = 12, 4×3 = 12। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका क्या करेंगे, इसमें कर लेंगे, देखिए 5×3 = 15। यही क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं, बताइए, समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं, बताइए कैसे करेंगे। जब ए बी बराबर 2:3 दिया हो, 2:3 दिया, और बी सी बराबर 4:5 दिया हो, ठीक है, तो ए बी सी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, ए बी बराबर कितना लिखें, ए बी बराबर ये संख्या लिख लेंगे ए बी का, और बी सी बराबर बी सी की संख्या लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जो ये इसका जो है क्रॉसिंग, जो संख्या डबल है उसकी हम क्रॉसिंग लगा देंगे, या जो है हम यहाँ पे यन बना देंगे। जब भी ऐसी संख्या आएगी हम यही ध्यान देंगे, यन बना देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसका इसके गुणा कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। और जब कट भी सकता है, जब कटने एक कोई संख्या हो, जो भी संख्या जो तीनों कट जाए, क्या करे, तीनों कट जाए। जब तीनों कट जाएगी जिससे, तो वो जो है काटिएगा। जब 1 2 कटेगा तो मत काटिएगा, जब तीनों कटेगा ना तभी आपकी जो है आंसर आएगा, ठीक है। एक और लगाइए, तब देखिए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहिए, तब फिर समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या कैसे कुछ। अब लिखिए, यदि x, चलिए आप चलिए दूसरा लिखिए, यदि 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 x अनुपाते y, x अनुपाते y, x अनुपाते y कितना है, यदि x अनुपाते y, एक मिनट रुक जाइए, यदि x अनुपात y 2:3 है, 2:3 है, तो 2:3 अनुपात है, तो YZ, तो YZ बराबर, YZ कितना है, 4.5, YZ कितना है, 4 नहीं सॉरी, YZ कितना है, 2.1, YZ कितना है, 2.1, 2:1, सॉरी 2:1, ठीक है। उसके बाद जो है हो तो हो तो हो तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए करिए, करिए फटाफट। चलिए देखिए तो कैसे करेंगे, x अनुपाते y बराबर कितने के हैं, 2:3, 2:3। अब क्या करेंगे, y अनुपात z किसके बराबर है, 2:1 के। अब क्या करना है, x y z क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, एक्स वाई जेड का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अब ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे कर दीजिएगा। देखिए वाई वाई यहाँ पे मिल रहा है ना, फिर ऐसे, ठीक, नहीं तो सीधे ऐसे एन बना लीजिएगा, सीधे से एन बना लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मुझे एन बनाना है। इस टाइप का जब भी सवाल आता है तो मुझे याद रखना, मुझे यहाँ बीच में क्या करना है, एन बना लेना। जब आप एन बना लेंगे तो ऐसे देखिए,
जब आप ऐसे सीधे ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, फिर ये यन बना लीजिएगा। क्या करेंगे? जब यन बना लेंगे तो क्या करना है, देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, यही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखिए